जैसे आपने अभी कुंडलिनी जागरण की बात की है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे, जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो आपने बात कही है ये मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप 1100 रुपये, आप 2100 रुपये दो और आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। लेकिन आपने बताया कि वैसे नहीं होता है। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो कैसे होगा, मतलब कैसे हम कर सकते हैं इसे? देखिए, अच्छा प्रश्न है। हुँ। माई भगवती शायद आपके हृदय में बैठ करके आपकी जिह्वा से वह पूछना चाहती है, तो मैं शायद इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जी। माँ का एकाक्षरी मंत्र है। हुँ। माँ बगलामुखी का एक एकाक्षरी मंत्र होता है। जो लंग बीज मंत्र होता है वह मूलाधार का बीज मंत्र होता है। हुँ। हम जो बीज मंत्र होता है वह विशुद्धि चक्र का होता है। स्वामी जी महाराज दतिया, मेरे गुरु स्वामी जी महाराज दतिया ने उसमें रेफ लगाया। रेफ मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, उसके अंदर गति देता है। जब वह गति मिल जाती है तो वह जो जनरल आपको इंटरनेट पे मिलेगा, पुस्तकों पे मिलेगा, 99% लोगों के पास हलीम बीज मंत्र है। हलीम की जो तीव्रता है और जो स्वामी जी महाराज ने हलरिम बीज मंत्र बनाया, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, 1000 गुना। अच्छा। क्योंकि उसमें अग्नि तत्व लग गया, रेफ लग गया। महाराज जी ने, क्योंकि पृथ्वी तत्व जड़ता का भी तत्व होता है, जिसमें जड़ता अधिक होती है, जिसमें पृथ्वी तत्व अधिक हो जाता है तो जड़ता भी हो जाती है। आप देखेंगे जिन बच्चों के अंदर, जिनको समझाते रहते हैं, समझ में नहीं आता, एक बार समझा दिए, 2 बार समझा, 4 बार, समझते ही नहीं है। और जब समझ नहीं आता, पृथ्वी तत्व होने की, अधिक होने की वजह से, एक तरफ का होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन जब उसके अंदर उष्णता आ जाती है, उसमें रेफ अग्नि का तत्व लग जाता है, तो वह हम आकाश तत्व जुड़ जाता है। अच्छा। और लंग से लेकर हम तक की यात्रा, यानी कि मूलाधार से लेकर के विशुद्धि चक्र और रेफ मणिपुर चक्र, और जिसका भी मणिपुर चक्र अच्छा होता है। अब इसके थोड़े से बात चल रही है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो ज्यादा लोग चटोरे होते हैं ना, जिन्हें चटकारा, गोलगप्पे खाना, टिक्की खाना, आप ध्यान देना, हाँ। अगर वो, उनकी इच्छा शक्ति तीव्र होती है, उनके मन में आएगा ना कि आज चलो गोलगप्पे खाएं, मन में ही आया और बैठ गए। पता चला शाम को ऐसा कुछ सिस्टम बन गया, चल यार आज, अभी सुबह तो सोच रही थी हाँ, हाँ। कि गोलगप्पे खा के आते हो, और शाम तो सिस्टम ही बन गया, तू आ गई, चल तेरे बहाने मैं भी खा लूंगी। तो वो इच्छा जागृत हो गई। वो मणिपुर चक्र जिनका भी एक्टिव ज्यादा होगा, उसमें इच्छा शक्ति अधिक हो जाएगी, और इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जब रंग बीज मंत्र वहां जुड़ा हुआ है, तो वहां पर स्वामी जी महाराज ने इच्छा शक्ति को उसके साथ जोड़ दिया है। जब आपकी इच्छा शक्ति, वैसे भी तंत्र के माध्यम से, फिर समझें इसको, ये तो एकाक्षरी की बात हो गई कि जब आप एकाक्षरी मंत्र को करते रहेंगे तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। वैसे भी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये जब ट्राइंगल पूरा हो जाता है, तब अब इच्छा तो है मुझे डॉक्टर बनने की, पढ़ाई मैं कर रहा हूं कुछ और, नौकरी कुछ और कर रहा हूं, तो कैसे आप सक्सेस हो जाएंगे जीवन में? जो हम इच्छा कर रहे हैं वही हम उसी का ज्ञान लें और उसी का ही काम करें। ये नहीं है हम पढ़े तो एमबीए और काम कुछ और का कर रहे हैं, और पढ़ना चाहते थे हम डॉक्टरी का, तो तीनों ही अलग अलग उसमें डायरेक्शंस हो गए। जी जी जी। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जब ये तीनों जुड़ जाती हैं, तब व्यक्ति के अंदर विवेक भी जागृत होता है, तब उसको संसार के रूप में उसके संसारिक जो भी अभिलाषाएं, इच्छा है थे, वो भी पूर्ण होती हैं। यदि वे अध्यात्म की इच्छा रखना चाहता है कि मैं ही शिव में परिणत हो जाऊं, मुझे शिव के दर्शन हो, मैं ही शिव को जान पाऊं कि शिव ज्ञान स्वरूप में है। क्योंकि माँ बगलामुखी सही माने में जो सही स्वरूप है ना उनका, वो मंत्रात्मिका शक्ति है। वो मंत्र की जो शक्ति है वही बगलामुखी है। मंत्र का जो स्वरूप है वह बगलामुखी है, मंत्र का जो आकार है वह काली है। सर, अगर जब हम बात कर रहे हैं श्रावण मास के, इस महीने की भी हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, इस महीने में अगर हम माँ बगलामुखी की साधना करते हैं तो क्या हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं? किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, भगवान शिव को वैसी भोले भंडारी है, देवों के देव है। आशुतोष जी। उनका एक नाम है, आशुतोष। हाँ। वो, उनके ऊपर आप दिल से, जी। आडंबर से नहीं। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि मंदिर में गए, वो एक औरत सामने से आई, इधर से एक औरत सामने से आई,
अरे तेरी बहू क्या कर रही है, और इधर से जल चढ़ रहा है, तो उससे क्या फायदा होगा। बिल्कुल। आप चाहे थोड़ा सा जल चढ़ाएं, थोड़े से पुष्प चढ़ाएं, थोड़ा सा दुग्ध चढ़ाएं, हाँ। कुछ भी चढ़ाएं, पर हृदय से चढ़ाएं। श्रद्धा होनी चाहिए। चलो अब आपने पूछा है तो अब आपको एक और रहस्य की बात करें। बिल्कुल सर। तो माँ बगलामुखी की कैसे भगवान शिव की सेवा करके माई की कृपा कैसे प्राप्त करें। अच्छा दूध ले लें, उस दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी जी। मिक्स कर लें, और हो सके थोड़ा सा गुलाब जल, केवड़ा, वो भी मिला लें, और भगवान शिव के ऊपर जाकर के 36 अक्षरी मंत्र का जाप करें। यदि आपके ऊपर कोई मुकदमे हैं कैसे भी, और भगवान शिव के ऊपर जाकर के ये करवाते हैं, तो आप विश्वास मानना बहुत जल्दी आपको रास्ता मिल जाएगा। अच्छा मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़े राजनेता हैं। जी। मैंने उनसे ये प्रयोग काशी विश्वनाथ में करवाया, उनको टिकट नहीं मिल रहा था, तो काशी विश्वनाथ में मैंने उनको बताया कि आप चले जाएं। ये बात है 2013 की। तो 2014 के अंदर उनको टिकट भी मिला, सम्मानित, और वो उनको विजयश्री भी मिली। और मैंने उनको बताया था कि जो रुद्राभिषेक कराएं, तो जो उसमें रुद्राभिषेक होगा तो उसमें जो दुग्ध है उसमें हल्दी मिश्रित दुग्ध ले लें, और उसमें माँ बगलामुखी के कोई मंत्र मैंने उन्हें बताए थे, उनका संपुट लगवा लें, और उसके साथ इमीडिएट आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा तो उनको इमीडिएट टिकट भी मिला, और पार्टी ने उनकी सुनी भी, जहां उनका नंबर नहीं था वहां उनका नंबर भी आ गया, और विजय श्री ने उनके कदम चूमे। ये मां बगलामुखी का चमत्कार है भगवान शिव के सम्मिलित स्वरूप से। जी।